आज कुकिंग रिपीट पर शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी प्रोटीन पाउडर जिसे आप घर में बना सकते हैं। बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए या फिर महिलाओं के लिए, सभी के लिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप चाहें तो वजन कम करना चाहें या फिर आपके अंदर कैल्शियम प्रोटीन की कमी है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है और ये घर का बना हुआ है तो आप इसे महीने भर स्टोर भी कर सकते हैं। इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं और किसी भी तरह से आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अपनी डेली डाइट में एक बार शामिल करें ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी बीमारियों से बचे भी रहेंगे, जैसा कि आने वाली सर्दियों के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्लैक्स सीड्स, जो मैंने लिए हैं करीब 50 ग्राम, क्योंकि ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिया मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज, ये भी 50 ग्राम ही लिए हैं। यहाँ पर जो मैंने सामान की क्वांटिटी ली है वो इक्वल ली है, सभी चीजों को मैंने 50-50 ग्राम लिया है। अब ये लिए हैं पंपकिन सीड्स और ये भी मैंने 50 ग्राम्स लिए हैं। यहाँ पर ये है सनफ्लावर सीड्स, ये भी मैंने 50 ग्राम ही लिए हैं। विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इन सभी चीजों में ये भरपूर मात्रा में है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि अगर हड्डियों में दर्द रहता है या फिर बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है, थकान हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जो स्पेशली जब स्कूल में सुबह जाते हैं तो आप उसे ये प्रोटीन पाउडर देंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। अब इसमें थोड़ी सी मैं यहाँ पर ले रही हूँ दालचीनी और 4 से 5 फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची। दालचीनी जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दालचीनी का यूज किया है। आप केसर भी ले सकते हैं। तो चलिए, अब ये सभी चीजें हमने देख ली है क्या क्या है, जैसे अखरोट है, काजू है, बादाम है। तो अब तैयार करते हैं इसका पाउडर। तो पहले ये सभी चीजें ना हमें रोस्ट करनी है। सबको हमें अलग अलग तरीके से रोस्ट करना है, टाइमिंग भी अलग है रोस्ट करने का। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं। तो कढ़ाई को गर्म करके सबसे पहले यहाँ रोस्ट करेंगे बादाम। जैसा कि बादाम के बारे में सभी जानते हैं कि ये हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए काम करता है, चाहे वो हमारे बाल हो या फिर हमारे स्किन। बच्चों के माइंड के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, दिमाग तेज रहता है। तो बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है पहले 1-2 मिनट तक। उसके बाद जब 1-2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे अखरोट और साथ में डालेंगे काजू, क्योंकि बादाम को रोस्ट होने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर हम पहले हल्का सा रोस्ट कर ले तो सही रहता है। अब सभी चीजों को 2-3 मिनट तक रोस्ट करें। रोस्ट हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इन चीजों में मॉइस्चर होता है वो निकल जाएगा और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमने अखरोट और बादाम लिए हैं, दोनों ही चीजें दिमाग को तेज करती हैं, जो सूजन होती है बॉडी में उसको कम करती हैं, और साथ में दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। फाइबर दोनों में बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। तो इनके बहुत सारे फायदे हैं और विटामिन मिनरल्स तो इसमें भर भर के हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। अब ना जब हमने इसे 3 से 4 मिनट तक रोस्ट किया है, इसको थोड़ा सा तोड़ कर देख लेते हैं। ये मॉइस्चर नहीं है और इजीली टूट रहा है, एकदम क्रश हो रहा है, तो हम इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। अब यहाँ पर रोस्ट करते हैं हम अलसी को। अलसी, चूंकि ये भी फाइबर बहुत ज्यादा होता है और जो भी मैंने यहाँ पर चीजें ली हैं उन सभी में फाइबर बहुत ज्यादा है, चाहे वो अखरोट है, बादाम है या अलसी है या दूसरे सीड्स हैं, और सभी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। इसमें विटामिन ई भी बहुत ज्यादा होता है इन सभी चीजों में। तो ये प्रोटीन, फाइबर, ये सभी हमारी बॉडी को बहुत जरूरत होती है। तो बस देखिए, अब 3 से 4 मिनट तक मैंने अलसी को रोस्ट किया है और इसकी पहचान है, जब ये रोस्ट हो जाएगी तो देखिए इस तरह से क्रैकल होगी। तो सुना आपने इस तरह की आवाज जब ये आने लगती है तो समझिए ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। क्योंकि अलसी के जो बीज होते हैं वो डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, इजीली पाचन शक्ति को भी इम्प्रूव करते हैं। तो बस जब ये भुन जाती है, इसको हमें अलग प्लेट में निकालना है। सभी चीजों को अलग अलग निकालेंगे। अब यहाँ पर लिया मेलन सीड्स और इसके साथ ही हम ले रहे हैं सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स। ये तीनों सीड्स भी एकदम बहुत अच्छे रहते हैं, तीनों में फाइबर बहुत ज्यादा होता है।
और प्रोटीन, कैल्शियम ये तो भर-भर के है इन सभी चीज़ों में, विटामिन ई है। और इसमें ना सभी चीज़ें अब हमने साथ में भून लेनी है और हल्का-सा रोस्ट करना है, कोई कलर वगैरह हमें इनका चेंज नहीं करना है। आप इसे बहुत सारे तरीकों से ले सकते हैं, सैलेड में डाल सकते हैं, आप आटे में इसे गूँथ सकते हैं, दही में आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से कोई डेज़र्ट आप बना रहे हैं, तो आप डेज़र्ट में इसको डाल लीजिए हलवा वगैरह में। तो किसी भी तरीके से आप इसे लीजिएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। घर का बना हुआ जो प्रोटीन पाउडर होता है, आप बिना फ्रिज भी उसे 2 महीने तक रख सकते हैं और आप 1 हफ्ते खाकर देखेंगे ना, तो ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। अब इसको भी हमें अलग प्लेट में निकालना है, ठंडा कर लेना है। अब ये सभी चीज़ें जब ठंडी हो जाएँगी तो इसको ग्राइंड भी हमें अलग-अलग करना है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि ठंडी हो चुकी है। तो बस अब इनको ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हम बादाम, अखरोट और काजू को ग्राइंड कर लेते हैं। तो बिल्कुल फाइन पाउडर चाहे तो पाउडर बना सकते हैं, चाहे कोर्सली दरदरा तो वो भी रख सकते हैं। क्योंकि मैं फाइन इसलिए बना रही हूँ इसको कि अगर हम किसी बुजुर्ग को या बच्चों को देते हैं तो इजीली ले लेते हैं कि आप दूध में दे सकते हैं, आप दही में, या फिर आप बच्चे कई बार ना खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसे आटे में भी मल सकते हैं। आटे में गूंद ले 2 चम्मच डाल के, एकदम से परफेक्ट रहेगा, एकदम हेल्दी रोटी आपकी तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए सीड्स भी मैंने रोस्ट करके जो रखे थे ठंडे होने, वो भी ग्राइंड कर लिया। अलसी को मैं यहाँ लास्ट में कर रही हूँ क्योंकि अलसी ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है ग्राइंड होने में। तो सभी चीजें ग्राइंड हो चुकी हैं, अच्छे से बारीक पाउडर बन गई हैं और इसको मिक्स कर लिया है। और आप इसे किसी भी जार में भर के रख सकते हैं महीने भर तक। घर का बना हुआ होता है तो बहुत हेल्दी रहता है, एकदम से आपको पता भी आपने इसमें क्या क्या यूज किया है। तो देखिए प्रोटीन पाउडर तो यहाँ पे तैयार हो गया है और 50-50 ग्राम मैंने सभी चीजें ली थी, उसी में काफी सारा प्रोटीन पाउडर तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ गरम दूध और उसमें 1 चम्मच मिक्स कर रही हूँ। तो आप जब बच्चों सुबह में स्कूल जाते हैं तो बोर्नविटा वगैरह जो लेते हैं उसकी जगह पर आप ये दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। अगर उन्हें इस तरह से नहीं चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, तो फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। अगर बड़ों को दे रहे हैं, रात में ब्रेकफास्ट के समय दे रहे हैं या फिर डिनर के बाद दे रहे हैं, तो भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। अक्सर आप सभी को मेरी ये रेसिपीज कैसी लग रही हैं? अगर आपको रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगे।